हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। जीएसटी के अंदर रिसेंटली काफी सारी नोटिफिकेशन इशू हुई थी, जिसमें हमने देखा कि पुरानी जो पीरियड था उसके रिगार्डिंग एमनेस्टी स्कीम दी गई। फर्दर आने वाले टाइम के लिए कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करे गए। राइट, उसको अगर हम समराइज करके चले और उसको समझे कि कहाँ कहाँ पे हमें बेनिफिट मिलेगा, तो वो हमारे लिए और हमारे क्लाइंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम उसी को डिस्कस करते हैं और एक बार रिव्यू करते हैं सारे उस पॉइंट्स को, ताकि हमें शॉर्ट टाइम में क्विक रिवीजन मिल जाए, ताकि हम रिकॉल कर सकें कि कैसे हमें वो सारे केसेस को हमें लेके चलना है और कौन कौन से केसेस में, कौन कौन से क्लाइंट्स के केसेस में वो हमें बेनिफिट देगा। ठीक है, तो इसके लिए अब हम मूव करते हैं स्क्रीन पे और वन बाय वन लेके चलते हैं कोई कौन सी नोटिफिकेशंस थी और वो हमें किस तरीके से बेनिफिट देके चलेगी। ठीक है, तो वन बाय वन इसको लेके चलेंगे इन नोटिफिकेशंस को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये मेनली अगर हम फोकस करें तो इसमें हम इसको कह सकते हैं जीएसटी एमनेस्टी स्कीम्स। ठीक है, इसके लिए जो मेन टारगेटेड पीरियड था वो कौन सा पीरियड है? 1 अप्रैल 2023 से लेकर 30 जून 2023। ठीक है ना, हमारा अप्रैल चल रहा है। हमें इस अप्रैल पीरियड से लेकर 1 अप्रैल 2023 से जो हमें ये 3 महीने का टाइम मिला है, 3 मंथ्स, जो कि हमारा खत्म हो जाएगा 30 जून 2023। ज्यादातर नोटिफिकेशन के लिए यही टाइम पीरियड दिया गया है इस बेनिफिट को लेने के लिए। ठीक है ना, ये 3 महीने का हमारे को गोल्डन पीरियड जो है यहाँ पे मिलता है। तो इन 3 महीने के लिए हम पहले ही, अब अप्रैल जो है अबाउट टू क्लोज है, हमारे पास मई और जून रह जाएगा, 2 महीने रह जाएंगे। तो अभी से हमें उसको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करके चलना होगा, ताकि उससे पहले ही हम ये सारी चीजें जो है क्लोज करके चलें। तो एक बार सारी की सारी इनको रिव्यू कर लेते हैं, ताकि कोई भी मिस आउट ना हो हमारे केस में। ठीक है ना, सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न की बात करें अगर हम, जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न, तो इसका जो पहले वाला पीरियड था स्टार्टिंग से लेकर 2021-22 तक का अगर हम बात करें, इनके लिए जो थी एग्जिस्टिंग लेट फी अभी तक क्या थी? 200 रुपये पर डे और 0.5 ऑफ द टर्नओवर, यही लिमिट होती थी। राइट, अब इसमें क्या कर दिया गया था पिछले पीरियड के लिए अगर बात करें, तो वहां पे ये लिमिट को जो है 200 रुपये पर डे, तो 200 रुपये पर डे ही रही, ये तो सेम ही रही। ठीक है ना, यहाँ पे जो लिमिट है 20,000 की लगा दी। ठीक है ना, तो यहाँ पे लेकिन कंडीशन वही 3 मंथ वाली, इसको हम 3 मंथ्स कह के चलेंगे। ठीक है, फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम इसको कहेंगे 3 मंथ्स। तो यही 3 महीने के अंदर हमें फाइल करनी है अपनी पेंडिंग पिछली जीएसटीआर 9। तो फाइल हो जाएगी, मैक्सिमम कितनी फी लेट फी लगेगी हमारी? 20,000 रुपये मैक्सिमम लेट फी लगेगी। नोटिफिकेशन कौन सी थी? 7/2023, सेंट्रल टैक्स की 31 दिसंबर, सॉरी 31 मार्च 2023 वाली। ठीक है ना, इसके बाद अगर हम बात करके चले, इसके बाद हमारी इसमें जो अगर हम बात करें, एक ये भी था पॉइंट कि आने वाला अब जो हमें फाइल करनी है, ठीक है ना, 22-23 की फाइल करेंगे। राइट, तो उसको जो है इन्होंने कैटेगरी वाइज बांट दिया। इन्होंने यहाँ पे अप टू 5 करोड़, 5 से 20 करोड़ और मोर देन 20 करोड़, तीन कैटेगरी बना दी। 5 करोड़ के लिए कितनी है? 50 रुपये पर डे। 5 to 20 करोड़ के लिए 100 रुपये पर डे, और जो बड़े कैटेगरी है उनके लिए सेम वही रखी है, जो है 200 रुपये पर डे। ठीक है ना, उनके लिए वही 200 रुपये पर डे ही है। तो यहाँ पे और यहाँ पे लिमिट कितनी है? मैक्सिमम की लिमिट है 0.4% ऑफ द टर्नओवर, 0.4% ऑफ द टर्नओवर। और यहाँ पे ये थर्ड कैटेगरी बात करें, तो वहां पे ये दोनों की दोनों लिमिट सेम ही चलती हुई आ रही है। ठीक है ना, 20 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है उनके लिए कोई चेंजेस नहीं है, उनके लिए वैसे के वैसे ही है। ठीक है ना, रदर देन दिस बाकियों के लिए जो है वहां पे चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब बात करें अगले की, अब अगली अगली कौन सी? अगली अगर हम बात करें, तो अगली हमारी आती है जीएसटीआर 10 फाइनल रिटर्न की बात करें। तो यहाँ पे अगली फाइनल रिटर्न के लिए कौन कौन सा है? वहां पे पुराने पीरियड की, पुराने पीरियड की जीएसटीआर 10 फाइनल रिटर्न होती थी। ठीक है, क्लोज हुई, कैंसिलेशन ऑर्डर के बाद हमें फाइनल रिटर्न फाइल करनी होती थी। उसकी क्या थी? 200 रुपये पर डे लेट फी थी, और मैक्सिमम कैपिंग हमारी 10,000 की थी। इसमें क्या बदलाव करा? यहाँ पे तो फीस लेट फी तो सेम ही रही 200 रुपये, लेकिन मैक्सिमम को यहाँ पे 1,000 रुपये पे रोक दिया। ठीक है ना, तो बेनिफिट हो गया काफी ज्यादा, क्योंकि 200-200 लग भी गया तो कितने यहाँ पे 1,000 रुपये लगा, तो काफी ज्यादा बेनिफिट है। लेकिन वही हमारा गोल्डन पीरियड कौन सा? 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर फाइल करोगे तो ही यहाँ पे बेनिफिट देगा। क्या बात करता है? कौन सी नोटिफिकेशन थी? 8/2023, इसकी जो नोटिफिकेशन नंबर है ये इसके बारे में बात करती थी। ये बेनिफिट देती थी कि अगर आप 3 महीने के अंदर अपनी पुरानी पेंडिंग जीएसटीआर 10 फाइल कर दोगे, तो आपको जो है आपकी जो लेट फी जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी 1,000 रुपये पे। अब इसके बाद बात करें
GSTR4 कंपोजिशन के लिए, GSTR4 फॉर द कंपोजिशन डीलर, ठीक है ना। GSTR4 एनुअल जानी थी, तो ये पिछले पीरियड की मतलब 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22, ठीक है ना, ये हमारे 5 साल, ठीक है, पिछले 5 साल की बात करिए। तो यहाँ पे अगर नील की थी, नील के केस में यहाँ पे तो सेम था 50 रुपीज पर डे और मैक्सिमम लिमिट 500, और यहाँ पे क्या कर दिया, इसको 0 कर दिया। अगर नील की है कंपोजिशन डीलर के केस में तो नील, और कोई कोई लेट फी नहीं लगेगी, जब कोई लेट फी लगनी ही नहीं है तो लिमिट की तो कोई बात ही नहीं रही। और अगर नील की नहीं है, ठीक है ना, मतलब वैल्यूज हैं उसमें, नील की नहीं होगी तो उसमें 2000 रुपये जो है पहले थी मैक्सिमम, 50 रुपये पर डे और 2000, इसको जो है 50 रुपये पर डे को तो ऐसे ही रहने दिया, लेकिन यहाँ मैक्सिमम कितनी कर दी 500। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से जैसे GSTR10 में ऊपर देखा हमने बेनिफिट मिल गया, मैक्सिमम को रोक दिया, तो यहाँ पे भी मैक्सिमम को 2000 से कितने में रोक दिया, 500 रुपये में। और यही 3 महीने का गोल्डन पीरियड कौन कौन सा था, अप्रैल से लेकर जून तक, ठीक है ना, इसको गोल्डन पीरियड कहेंगे, 3 महीना, ठीक है। 1 महीना ऑलमोस्ट हमारा जा चुका है, 2 महीने रह गए, इसलिए जो है एक बार रिव्यू दोबारा कर रहे हैं, किसी के इसके भी किसी की भी रह गई है, किसी के क्लाइंट की भी रह गई है, इसको रिव्यू करके क्लोज कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन कौन सी थी, नोटिफिकेशन नंबर 2/2023, सेंट्रल टैक्स, वही डेट सबकी सेम ही है, एक ही दिन में नोटिफिकेशन इशू करी गई थी ये सारी। सेंट्रल टैक्स कौन सी नोटिफिकेशन थी, नोटिफिकेशन नंबर हमारी नोटिफिकेशन नंबर ये हमारी थी 2, नोटिफिकेशन नंबर 2, ठीक है ना। इसके बाद इसके बाद आती है हमारी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट भी नहीं है, इसके बाद भी और भी थी ना नोटिफिकेशन, काफी सारी इशू कर दी थी सेंड। नोटिफिकेशन नंबर 9 की बात करें तो नोटिफिकेशन 9 क्या कहता था, ऑर्डर की बात करता था, 73 का ऑर्डर कब तक आ सकता है, तो 17 18 18 19 और 19 20 का जो एग्जिस्टिंग टाइम पीरियड था, ठीक है ना, ये एग्जिस्टिंग टाइम पीरियड को 3 महीने यहाँ पे बढ़ा दिया, 3 महीने यहाँ पे बढ़ा दिया, तो 30/9 की जगह 31 दिसंबर हो गया, 30 जो है 18 19 का 30 दिसंबर की जगह 31 मार्च हो गया, और 19 20 का 30 मार्च की जगह 30 जून हो गया, तो 3 3 महीने में बढ़ा दिया। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे शोकोज नोटिस 73 का कब तक, यहाँ पे इसका भी टाइम पीरियड, क्योंकि 3 महीने वहां पे टाइम बढ़ गया, तो यहाँ पे भी इनका भी 30/9/2023, और 18 19 के लिए 31/12/2023, और 19 20 के लिए 31 मार्च 2024, तो यहाँ पे भी इनका भी अकॉर्डिंगली शोकोज नोटिस का भी टाइम बढ़ गया, ऑर्डर का भी जो है अकॉर्डिंगली, जो ऑर्डर का टाइम बढ़ा तो शोकोज नोटिस का भी यहाँ पे इस तरीके से इम्पैक्ट हो गया, ठीक है ना। इसके बाद हमारा आता है स्पेशल प्रोविजन फॉर रेवोकेशन, ठीक है ना। ये रेवोकेशन बहुत कई बार कंफ्यूज करता है कि रेवोकेशन का क्या करना है ये वो ना, तो रेवोकेशन को देख लेते हैं। देखो रेवोकेशन के लिए क्या है कि हमारे को पहली कंडीशन क्या देखनी है कि जो उस रेवो हमारी कैंसल्ड हुई हो ना, कैंसल्ड का की डेट जो है 31/12/2022 से पहले का कैंसल्ड स्टेटस होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन वो टैक्स पेयर जिसकी रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड है 31 दिसंबर 2022, उसके बाद वाले इसका बेनिफिट नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। पुराने वालों की यहाँ पे बात करी गई है, दे अप्लाई फॉर द रेवोकेशन, ठीक है, कब तक, वही गोल्डन पीरियड 30 जून 2023 तक का। इट हैज टू फाइल ओनली आफ्टर, देखो ये कंडीशन ना बहुत ध्यान में रखने वाली बात होती है, ये जो बेनिफिट दिया गया है वो नॉन फाइलर वाले केसेस के लिए है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आपको अदर कंडीशन में आपको कैंसिल हुआ है और आप इस रेवोकेशन का बेनिफिट मिले। यहाँ पे कब है, जब आपकी कैंसिलेशन ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न थी, वहां पे ये बेनिफिट है। इसकी नोटिफिकेशन जब आप डिटेल में पढ़ोगे, हमने चैनल पे इसको डिस्कस भी किया था प्रॉपरली, कि इस बात का ध्यान रखें कि ये जो बेनिफिट दे रहे हैं ये नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न वाले केसेस है, नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न है, वहां पे जो है इसका बेनिफिट है, वहां पे इसका जो है रेवोकेशन आप अप्लाई कर सकते हो, और 31 दिसंबर 2022 से पहले की कैंसिलेशन होगी तो, ठीक है ना। तो ये थोड़े थोड़े मुद्दे हैं, वहां पे कंफ्यूजन लोगों को हो रही है, तो इसलिए इसको मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेवोकेशन दोबारा, लेकिन उसके लिए पहले पेमेंट ऑफ टैक्स करेंगे, इंटरेस्ट और लेट फी वगैरह पे करेंगे, फिर जाके हम रेवोकेशन अप्लाई कर देंगे। नो फर्दर एक्सटेंशन फॉर द टाइम पीरियड फॉर द फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, और एक बात यहाँ पे टैक्स पेयर हैज वो है फाइल्ड अगेन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, और वो हैज रेवोकेशन एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सपायरेशन, ऑन ग्राउंड ऑफ एक्सपायर्ड टाइम लिमिट कैन आल्सो अप्लाई फॉर द रेवोकेशन। ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट जो है दिया गया है, ठीक है ना। आपका जो है अपील में चल रहा है, आप पहले रेवोकेशन फाइल करी थी, आपने रिजेक्ट हो गई, फिर भी आपको मौका मिल रहा है, ठीक है ना। बहुत एक गोल्डन पीरियड जो है वो दिया गया है, इसका अच्छा जो है बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन ध्यान रखना ये नॉन फाइलिंग वाले केस में है, ठीक है ना। मूव करें आगे।
ये हमारी नोटिफिकेशन कौन सी है, नोटिफिकेशन नंबर 3/2023 जो है इसको गवर्न करती है, ठीक है ना। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट नोटिफिकेशन नंबर 6/2023, ये भी 31 मार्च 2023 की थी। स्पेशल प्रोसीजर फॉर द असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर। यहाँ पे क्या होता था कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के थ्रू जो है वहां पे लाइबिलिटी जो है जो है डिपार्टमेंट निकाल लेता था, ठीक है ना। वहां पे क्या है, इन्होंने बात करी टैक्स पेयर वो हैज फेल्ड टू फर्निश वैलिड रिटर्न विद इन 30 डेज फ्रॉम द सर्विस ऑफ असेसमेंट ऑर्डर, ठीक है ना। आपका असेसमेंट ऑर्डर आया फिर भी आपने वहां पे रिटर्न फाइल नहीं करी, तो वहां पे ऑन और बिफोर 28 फरवरी 2023 असेसमेंट शेल बी विड्रॉन, जो असेसमेंट हुई थी उसको विड्रॉ कर लिया जाएगा इफ, यहाँ पे कंडीशन है, देखो ये कंडीशन के साथ बात करी गई है, इफ रिटर्न हैज बीन फर्निश्ड, वही 3 मंथ के अंदर आपको फर्निश करनी है, तो जो आपका ऑर्डर असेसमेंट ऑर्डर पास किया था उसको विड्रॉन कर लिया जाएगा। वो जो आप जो है आप रिटर्न फाइल करोगे विद इंटरेस्ट और साथ में लेट फी के साथ, ये आप पे कर देते हो तो जो असेसमेंट ऑर्डर था वो विड्रॉ कर लिया जाएगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स जो है आपको मिल जाते हैं जब पुराने पीरियड के लिए भी और आने वाले अपकमिंग टाइम के लिए भी, तो बहुत ही अच्छे जो है वेलकम जो है ये बेनिफिट दिया गया है। तो इसलिए दोबारा रिवीजन करने की ये जरूरत पड़ी कि ये गोल्डन पीरियड है जो ये 3 महीने, हम 3 महीने क्यों मिल रहे हैं, 1 महीना निकल चुका है ऑलमोस्ट, ये 2 महीने रह गए हैं, तो इन 2 महीने के अंदर इसको प्रॉपरली ध्यान देके जो है हम क्लोज कर लेते हैं। सारी की सारी नोटिफिकेशंस हमारे को अब टिप्स में है, कोई भी हमारे पास केस आता है इस तरीके का हम उसको कंप्लाई करके जो है क्लोज करें, ताकि जो पुराने रजिस्ट्रेशन इम्पैक्टेड हो चुकी हैं वो जो है अब उन क्लाइंट्स को आप कॉल करके बोल सकते हैं कि रेवोकेशन आपका जो कैंसिलेशन हो गया था उसको दोबारा रिवोक कर लीजिए, दोबारा वो हो सकता है, तो वो आप एक बार रिव्यू कर लीजिए कि कौन कौन से पिछले 5 साल के ऐसे इस तरीके के केस थे, तो वहां पे उन सबको आप जो है यहाँ पे बेनिफिट दे सकते हैं, राइट। तो इसी के साथ आज की डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।